एक बार की बात है। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। एक दिन सारे मेंढकों की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में उन्होंने यह डिसाइड किया कि कोई प्रतियोगिता खेली जाए। उस तालाब के बीच एक बड़ा पेड़ था। मेंढकों का जो राजा था उसने निश्चित किया कि जो भी इस पेड़ के ऊपर चढ़ेगा वह इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा। सभी मेंढकों ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। अगले ही दिन पेड़ पर चढ़ने की इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी मेंढक तैयार थे, सभी जोश में थे और प्रत्येक मेंढक को यह विश्वास था कि वह प्रतियोगिता जीत जाएगा। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, मेंढक एक एक करके उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। कुछ मेंढक तो चढ़ते ही वापस गिर जाते, कुछ थोड़ा ऊपर तक चढ़ते और फिर फिसल जाते। ऐसे ही कई मेंढक उस पेड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास करते रहे। वे फिसलते रहे और नीचे गिरते रहे। इसी बीच धीरे धीरे कुछ मेंढकों ने हार मानकर पेड़ पर चढ़ना बंद कर दिया। जो मेंढक चढ़ नहीं पाए थे और प्रयास करना छोड़ दिया था, वे नए आने वाले मेंढकों से कह रहे थे, इस पेड़ पर कोई चढ़ ही नहीं पाएगा, यह असंभव है। आज तक कोई भी इस पेड़ पर नहीं चढ़ सका है। इन मेंढकों की ये बातें सुन जो मेंढक दोबारा चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने भी हार मान ली। परंतु उनमें से एक मेंढक लगातार प्रयास करता रहा। वह कई बार उस पेड़ पर से गिरा, उसे चोट लगी। कई बार तो उसे लगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन जब वह नीचे खड़े मेंढकों को देखता तो वह फिर से दुगुने जोश के साथ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगता। इस तरह लगातार प्रयास करने के बाद अंततः वह मेंढक पेड़ पर चढ़ गया। वह प्रतियोगिता को जीत गया। वहां खड़े सारे मेंढक तालियां बजा रहे थे, उसे बधाई दे रहे थे। तब राजा मेंढक वहां आया। उसने विजेता मेंढक को पुरस्कार दिया और उससे पूछा कि आखिर जब सारे मेंढक कह रहे थे कि इस पेड़ पर चढ़ पाना नामुमकिन है, कोई इस पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता, तो तुमने यह कैसे कर लिया? तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है? किस बात ने तुम्हें इस पेड़ पर चढ़ने के लिए मोटिवेट किया? पर राजा मेंढक यह देख आश्चर्यचकित हो गया कि इतना पूछने के बाद भी वह विजेता मेंढक उसके सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा, बल्कि वह तो खुशी से दूसरे मेंढकों की तरफ हाथ हिला रहा है। यह देख एक बार तो राजा को बहुत गुस्सा आया, पर उसने विजेता मेंढक को हिलाते हुए फिर से उससे सवाल किया। अब की बार उस विजेता मेंढक ने राजा की तरफ ध्यान से देखते हुए उसे सुना और फिर बताया कि वह तो जन्म से ही बहरा है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वह तो दूसरों के होठों को पढ़कर उनकी बातें समझ पाता है। आपने बताया तब मुझे पता लगा कि पेड़ के नीचे खड़े मेंढक तो मुझे ऊपर चढ़ने से रोक रहे थे। उस समय तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे खड़े मेंढक मुझे पेड़ पर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, केवल तुम ही इस प्रतियोगिता का विजेता बन सकते हो। उनकी ये बातें सुनकर ही तो मैं आखिरकार इस पेड़ पर चढ़ पाया था। विजेता मेंढक की बातों से राजा मेंढक समझ गया कि जीवन में सफलता को पाने के लिए जमाने के प्रति आपको बहरा बनना ही पड़ता है। नेगेटिव लोगों की नेगेटिव बातें, उनके आक्षेप, ताने अनसुने करने होंगे। और दोस्तों, कहानी से इतना तो हमें भी समझ में आ गया है कि हमारा ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। दुनिया क्या कहती है उस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग तो हमेशा नेगेटिव ही कहेंगे। जो आगे बढ़ने की सोच रखता है वे उसे वापस पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें दुनिया की इन नेगेटिव और डिमोटिवेट करने वाली बातों पर ध्यान नहीं देकर हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए।